प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की व्याख्या कराऊंगी। बेटा, हमारी किताब में इनकी दो कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। पहले हम उत्साह पढ़ेंगे। उत्साह में कवि बादलों को आह्वान देते हुए कहते हैं कि बादल गरजो और संपूर्ण संसार पर छा जाओ। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धरा धरो। हे बादलों, तुम गरजो और इस संपूर्ण संसार को, आकाश को घेर लो। धराधर अर्थात बादल, गगन आकाश। ललित ललित काले घुंघराले, तुम ललित अर्थात सुंदर, तुम काले घुंघराले बालों के समान सुंदर हो। बाल कल्पना कैसे पाले, जिस प्रकार कल्पना का विस्तार होता है, कल्पना असीमित होती है, तुम भी उसी समान हो, कल्पना के विस्तार के समान हो फैले हुए। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। यहाँ पर कवि बादलों की उपमा दे रहा है, उन्हें संज्ञा दे रहा है कवि की, और कह रहा है जिस प्रकार एक नया कवि अपने अंदर विद्युत के समान, अपने हृदय में विद्युत के समान आक्रोश जन के लिए, संसार के लिए रखता है, तुम भी वही सब अपने अंदर रखकर आओ और गरजो, इस संपूर्ण संसार पर छा जाओ। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम अपने अंदर का जितना भी कठोरपन है, वज्र अर्थात कठोरता, तुम्हारे अंदर जितनी भी कठोरता छिपी हुई है, तुम उसे अपनी नूतन अर्थात नई, अपनी नई कविता के द्वारा इस संपूर्ण संसार में फैलाओ। फिर भर दो बादल गरजो, बादल गरजो और इस संपूर्ण संसार पर छा जाओ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यह संपूर्ण संसार व्याकुल है। विकल अर्थात व्याकुल, गर्मी से व्याकुल है। उन्मन अर्थात अनमना सा है, यह संपूर्ण संसार व्याकुल और अनमना सा है। विश्व के निदाव के सकल जन, विश्व के संपूर्ण जन गर्मी से व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, त्रस्त हो रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत अर्थात आकाश, अज्ञात जिसकी कोई दिशा ही नहीं याद हो, न जाने ऐसी दिशा में, न जाने किस दिशा से आकाश में बादल आए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, इस तपती हुई धरती को, जो त्रस्त थी धरती, उसको शीतल कर दो। गर्मी से व्याकुल संपूर्ण संसार में शीतलता भर दो। शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल तुम गरजो और इस संपूर्ण संसार को शीतल कर दो, इस संपूर्ण संसार पर छा जाओ। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई उत्साह कविता की व्याख्या भली प्रकार आ गई। अब हम पढ़ेंगे अट नहीं रही है। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फागुन ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए बताते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, फागुन के महीने में प्रकृति की जो सुंदरता है वो इतनी अपनी चरम सीमा पर है, इतनी सुंदर लग रही है प्रकृति कि उस पर से मेरी आंखें हट ही नहीं रही है, सट नहीं रही है। वो सुंदरता समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहीं सांस लेते हो, प्रकृति को कहते हैं निराला जी कि तुम जब सांस लेते हो तो ऐसे लगता है कि अपनी सांसों की खुशबू से इस संपूर्ण विश्व के सारे घरों को भर देते हो, अर्थात अंदर और बाहर सभी जगह फागुन के महीने की सुंदरता चरम सीमा पर है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पक्षियों को आकाश में उड़ने के लिए मजबूर कर देते हो। पक्षी आकाश में उड़ते हैं और इतना उड़ते हैं कि आकाश में छा जाते हैं। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, अगर मैं उस सुंदरता से अपनी आंख हटाने की कोशिश भी करता हूँ तो भी आंखें हटा नहीं पाता। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, सभी पेड़ पौधे आपको पता ही होगा फागुन के महीने में
नए नए पत्ते आने लग जाते हैं और पुराने पत्ते अभी गए भी नहीं होते। तो पेड़ों की जो डालें हैं वो पत्तों से लदी हुई हैं और कहीं हरी और कहीं लाल प्रतीत हो रही हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पा, कहीं पर ऐसे लगता है कि वृक्षों के हृदय में मंद हल्की हल्की सुगंध वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट शोभा श्री कि तुम्हारी फागुन के महीने में जो सुंदरता है वो बिल्कुल भी समाप्त नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है। सुंदरता अत्यधिक है, अपनी चरम सीमा पर है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई दोनों कविताएं भली प्रकार आ गई होंगी। धन्यवाद।